नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भले ही मौसम की मेहरबानी हो रही हो, लेकिन देश के कई राज्यों में बादल न केवल बरस रहे हैं बल्कि बाढ़ की बड़ी वजह साबित हो रहे हैं। शहर के शहर पानी में डूब गए हैं, लोगों को बचाना मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन ऐसे मुश्किल हालातों में भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान देवदूतों की तरह लोगों की जान बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। देश के कई इलाकों में बाढ़ ने कहर बरपा के रखा है। कई जगह बाढ़ की वजह से हादसे हो रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों की जान बचानी पड़ रही है। इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर देखिए अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में परिस्थितियां फिलहाल क्या कुछ बनी हुई हैं। ये अलग अलग इलाकों की 6 बड़ी तस्वीरें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। बारिश से होने वाली मुश्किलों को आप इन तस्वीरों से अच्छे से समझ सकते हैं कि एक तरफ बाढ़ और बारिश का आपातकाल चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जलदूत लगातार मिशन जिंदगी में जुटे हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखिए। गांव पानी में डूबे हैं। शहरों में सैलाब है। हाईवे पर दरिया बह रहा है। लोगों के घर पानी में समाते जा रहे हैं और सड़कें तालाब बन गई हैं। पानी पानी और सिर्फ पानी। आप इसे बारिश और बाढ़ का आफतकाल कह सकते हैं। देश का एक हिस्सा जहां बरखा और बहार की मेहरबानी से गुलजार है, तो एक हिस्सा ऐसा भी है जहां बारिश और बाढ़ का आफतकाल है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाजापुर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद नदी में ऐसी बाढ़ आई कि कई बच्चों की जान पर खतरा मंडराने लगा। 150 गांवों का रास्ता बाढ़ की वजह से बंद हो गया और सड़कों पर मौजूद सैलाब में एक बस फंस गई। ड्राइवर ने सुफनते नाले से बस को निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे जिंदगी बेबस हो गई। बीच नाले में ये बस फंस गई। बच्चे घबरा गए और आसपास के गांव वाले ही मिशन जिंदगी में जुट गए। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दर्जनों गांव वालों ने जान जोखिम में डालकर इन बच्चों को बचाया। अब मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की इन तस्वीरों को देखिए, जहां तवा डैम की नदी में फंसे 4 युवकों की जान पर बनाए। ये चारों युवक सेल्फी के लिए नदी में उतरे, लेकिन तभी डैम से पानी छोड़े जाने के कारण नदी का स्तर इतना बढ़ा कि निकलना मुश्किल हो गया। युवकों के चारों तरफ पानी तेजी से बहने लगा और एक चट्टान पर ये लोग फंस गए। यहाँ भी गांव वाले ही देवदूत बने और किसी तरह चट्टान पर फंसे इन युवकों को बाहर निकाला जा सका। बैतूल में भारी बारिश के बाद सतपुड़ा डैम के 14 गेट खोल दिए गए।
बैतूल में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले और डैम भी उफान पर आ गए हैं। नतीजा ये है कि बैतूल में नागपुर भोपाल नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। क्योंकि माचना नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इसी महीने ये 5वीं बार है जब हाईवे को बंद किया गया है। अब जरा मध्य प्रदेश के सीहोर की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। यहाँ अंबर नदी उफान पर है और कई गांव बाढ़ की वजह से पानी में डूब गए हैं। अंबर नदी में उफान की वजह से कई लोग गांवों में फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गांव में चारों तरफ पानी भर गया और पूरा गांव एक टापू में तब्दील हो गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ के जवानों ने एक एक कर गांव वालों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ की ये तस्वीर देखकर आप दहल जाएंगे। तेज बारिश के बाद यह 2 मंजिला घर ढह गया। मलबे में 45 साल की एक महिला दब गई। कई घंटों की मुहिम के बाद उनको बाहर निकाला जाता है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ इलाकों में जहां बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ है, वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां बारिश और बाढ़ का सितम झेलना पड़ रहा है। हालांकि एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के जवान इन मुश्किल हालात में भी लोगों की मदद करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मध्य प्रदेश का हाल तो आपने देख लिया। अब जरा रेगिस्तान का रुख कर लेते हैं, जहां पर आमतौर पर गर्मी के मौसम में कई इलाकों में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन इन दिनों राजस्थान में हर तरफ पानी ही पानी है। जयपुर से लेकर मेहसाणा तक, सीकर से लेकर झालावाड़ तक बाढ़ और बारिश का सितम है। सड़कें तालाब बन गई हैं, बारिश का पानी लोगों के घरों तक जा घुसा है। लेकिन सैलाब के सितम के दरमियान जिंदगी बचाने की कोशिश भी लगातार जारी है। इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो बादल फट गया। शहर में समंदर जैसा मंजर है और पानी की बेकाबू लहर सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है। जिस रेगिस्तान में गर्मियों में बूंद बूंद पानी की जंग होती है, वहां का ये हाल है। तस्वीरें जैसलमेर की हैं, जहां शहर से गांव तक बाढ़ का पानी फैला है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है और लोग बेहाल हैं। बाढ़ के इस पानी के बीच एक गाड़ी फंस गई। कार में बैठे शख्स ने गाड़ी बाहर निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पानी के वेग के आगे सब कुछ बेबस नजर आया। आसपास के लोगों की वजह से किसी तरह ड्राइवर की जान बच सकी। राजधानी जयपुर का हाल भी देख लीजिए। जयपुर की सड़कें तालाब बन चुकी है, सैलाब का शोर है और जिंदगी की रफ्तार थम चुकी है। सैलाब के बीच एक कार पानी में लगभग डूब चुका है। एक स्कूल बस का भी यही हाल है।
लेकिन सैलाब के शोर के बीच जिंदगी की जंग भी जारी है। देखिए कैसे पुलिस के साथ मिलकर कुछ आम लोग सैलाब के बीच फंसी इस कार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के बारां में पार्वती नदी उफान पर है। कुछ गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। हनोतिया गांव में पिछले 5 दिन से कुछ ऐसा ही हाल है, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर फंसे हुए लोगों की मदद कर रही है। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। टोंक जिले में भी 7 घंटे तक लगातार बारिश हुई। इसके बाद शहर का हाल कुछ ऐसा हो गया। टोंक, देवली और मालपुरा में मेन बाजार पानी पानी हो गए। टोंक में बरसाती नाले में नगर परिषद का डंपर फंस गया। राजस्थान के ही एक दूसरे शहर सीकर का हाल देखिए। 2 घंटे की झमाझम के बाद निचले इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भर गया। सीकर रेलवे जंक्शन की पटरियां पानी में डूबी दिखी। टीचर भर्ती की परीक्षा देने आए बच्चे परेशान हो गए। ट्रैक्टरों की मदद से उनको जाना पड़ा। झालावाड़ में भी बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें दरिया बन गए। नया तालाब छलका तो झालावाड़ सिटी का ईदगाह दुर्गपुरा रोड पूरी तरह पानी में डूब गया। जिस रेगिस्तान में कभी पानी की किल्लत हो जाती है, वहां आज हर तरफ पानी ही पानी है। भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या पहाड़ और क्या मैदानी इलाके, बाढ़ कहीं के लिए राहत है तो कई इलाकों के लिए आफत भी। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बारिश और बाढ़ का रेड अलर्ट देखने को मिला। महाराष्ट्र का चंद्रपुर तो जैसे बारिश और बाढ़ का केंद्र बन गया हो। यहां पर लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बात अगर हम गुजरात की कर लें, खासतौर पर गुजरात के अहमदाबाद का जो हाल बना हुआ है, पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है और सड़कें यहां पर सैलाब की कहानी को बयां कर रही हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा हुआ है। पिछले 2 दिन से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीम और पुलिस के बचाव दल फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। जरा चंद्रपुर की ये तस्वीर देखिए। जान जोखिम में डालकर ये युवक उफनती नदी के पुल पर आए पानी को पार कर रहा है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो उस खतरे से अनजान है जो किसी भी पल उसकी जान दस्तक में डाल सकता है। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सड़क के दूसरे किनारे पर खड़े पुलिस वालों ने उसके सुरक्षित आ जाने का इंतजार किया और इसके बाद उसको इस तरह जान जोखिम में डालने की सजा भी दी। चंद्रपुर के बाद महाराष्ट्र के अकोला का हाल देखिए। बुजुर्ग महिला 18 घंटे तक बाढ़ के पानी में फंसी रही। पल पल मौत करीब आती महसूस हो रही थी। पानी की धार तेज और खतरनाक होती जा रही थी। देखने वाले भी डर जा रहे थे कि बुजुर्ग महिला को बचाना मुमकिन भी होगा या नहीं। कई घंटे बाद बड़ी मुश्किल से बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला जा सका और एक बार फिर जिंदगी की जीत हुई। गढ़चिरौली में शहर में घुटनों तक पानी भरा है। क्या पेट्रोल पंप और क्या शहर की सड़कें, हर जगह पानी बह रहा है। लोग कैसे गुजर रहे हैं देखिए। गढ़चिरौली पर बारिश का हर घंटा भारी पड़ रहा है। ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात के अहमदाबाद का। 3 घंटे की बारिश के बाद यहां बुरा हाल हो गया। ये अहमदाबाद के हाटकेश्वर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां बारिश की वजह से ज्यादातर सड़कें पानी से भर गई। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ से हालात दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। नवसारी से लेकर मेहसाणा तक बाढ़ की मार से जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें मेहसाणा की हैं, जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। शहर में सड़कों पर कई फुट पानी जमा है। तालाब जैसा नजारा दिख रहा है। इस कई फुट के पानी में कार कुछ इस तरह गुजर रही है मानो तैर रही है। उत्तर भारत में बादल जमकर बरस रहे हैं। बारिश से गुजरात और राजस्थान में आने वाले वक्त में फायदा होगा, लेकिन फिलहाल ये बारिश मुसीबतों का सबब बनी हुई है।
कुल मिलाकर बारिश कुछ इलाकों के लिए भले ही राहत लेकर आई हो, लेकिन कई इलाके इस वक्त बारिश की वजह से आई बाढ़ की चपेट। चंद्रपुर से विकास राजूरकर और अकोला से धनंजय साबले के साथ अहमदाबाद से गोपी घांघर, गुड न्यूज टुडे। आपने गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक का हाल देखा। शहरों और इलाकों के नाम जरूर अलग हैं, लेकिन तस्वीरें सब जगह लगभग एक जैसी ही हैं। कहीं बाढ़ का सितम है तो कहीं बारिश का रेड अलर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के लिए तो बारिश का यह मौसम और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर मलबा जमा है, लेकिन इन सब के बीच पुलिस और एनडीआरएफ के जवान लगातार राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून इस कदर रूठा है कि सांस लेने की भी मोहलत नहीं दे रहा है। भारी बारिश और बाढ़ पूरे उत्तराखंड में कोहराम मचा रखा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज कब बिगड़ जाए इसे कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान हथेली पर रखकर रास्ता पार कर रहे हैं। टिहरी की ये तस्वीरें जिसने भी देखी हैरान रह गया। ऐसा पानी जिसके रास्ते में जो भी आए उसके पैर जमीन से उखड़ जाए, लेकिन इस पानी के बीच से या यूं कहिए कि भयानक खतरे के बीच से लोग गुजर रहे हैं। देखिए कैसे ये शख्स इस बुजुर्ग को इसी खतरनाक रास्ते से दूसरी ओर ले जा रहा है। उनको कई बार लिखित रूप में दिया और इसमें प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया और इस रास्ते में स्कूल के बच्चे अपनी जान जोखिम में डालते हुए पार करते हैं। बागेश्वर में बारिश और बाढ़ की वजह से लैंडस्लाइड ने जीना मुश्किल कर दिया है। सड़कों पर ऐसी चट्टानें गिर रही हैं, लेकिन इन चट्टानों को हटाने का काम भी पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। यही हाल उत्तरकाशी का है। अचानक बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे खनेड़ा और किशाला के पास बंद हो गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जगदलपुर की इन तस्वीरों को देखिए। इतनी बारिश हुई कि लोगों के घरों में पानी भर गया। बेडरूम, ड्राइंग रूम, हर जगह पानी भर गया। 15 घंटे की बारिश के बाद शहर के कई घरों का यही हाल था। जिसके बाद कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा सका। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में श्री साइलम डैम के 3 गेट खोले, जिसके बाद तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई। गेट खुलते ही पानी की तेज रफ्तार आप खुद देख सकते हैं। गेट खुलने के बाद का नतीजा भी आपके सामने है। मेडक में मंजीरा नदी उफान पर आ गई। नेशनल हाईवे पर पानी आ गया और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। बाढ़ और बारिश फिलहाल कई इलाकों के लिए आफत है। हालांकि बाढ़ और बारिश के इस आफतकाल में रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो सैलाब के बीच जिंदगी को सलाम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।